गुलबर्गा शहर में हर बार एसएसएलसी, पीयूसी और दीगर एग्जाम्स के दौरान मुस्लिम लड़कियों को बुर्का निकालकर एग्जाम लिखने को लेकर परेशान किया जा रहा है। इस मसले पर गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने बीओ ऑफिस में कंप्लेंट देने के बाद बीओ ऑफिसर ने बुर्का निकालने को लेकर दोबारा परेशानी न होने का भरोसा दिलाया था। पर इसके बावजूद आज नीट एग्जाम्स के दौरान गुलबर्गा आर्यन कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को बुर्का निकालकर एग्जाम लिखने को लिए ज़बरदस्ती फोर्स किया गया है। स्टूडेंट्स के रिश्तेदार और सोशल एक्टिविस्ट ने कॉलेज मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं मिला। गुलबर्गा पीपल्स फोरम के जिम्मेदारों ने इस मसले पर कहा, इस तरह जानबूझकर मुस्लिम लड़कियों को एग्जाम्स के दौरान परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आर्यन कॉलेज में भी सरकत के खिलाफ एजुकेशन मिनिस्टर को कंप्लेंट कर सख्त एक्शन लेने की डिमांड की जाएगी। मैं एक गार्डियन हूँ, मेरे भतीजी का एग्ज़ाम था यहाँ पे। आज सुबह जब ये ओपन हुआ, एग्ज़ाम टाइम जब स्टार्ट हुआ था, रिपोर्टिंग टाइम 1 o'clock को, उस टाइम पे गेट पर जो है मुस्लिम स्टूडेंट जो बुर्का पहन के आए थे उनको फोर्सफुली रोका जा रहा था और उनसे कहा जा रहा था कि बुर्के के साथ आपको अंदर अलाउ नहीं है। तो कई सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए और उनको गेट के पास बुर्का उतार कर फिर उनको अलाउ किया गया। जब हमने इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस, हमने यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस की मेरे पास कॉपी देख सकते हैं, जो हॉल टिकट है नीट का, इस इंस्ट्रक्शंस में ड्रेस कोड के बारे में बुर्का के ऊपर बुर्का नॉट अलाउड ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इन लोगों को जब हमने बताया तो उनको गेट पर पता ही नहीं है कि क्या इंस्ट्रक्शंस है। जब हमने उनसे हमने पूछा कि आप हमको प्रिंसिपल से मिलाइए, तो उन्होंने अंदर भेजा। फिर वहाँ वो लोग अंदर अलाउ किए। हम एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब हम जाके इंक्वायरी किए सोशल एक्टिविस्ट के साथ, तो यहाँ पर ड्रामाबाजी ये चल रही है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि गेट पे किसने क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है। वो वॉचमैन कहता है कि मुझे स्टाफ ने इंस्ट्रक्शन दिया, और जो स्टाफ हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उनको भी गेट का सिस्टम पता नहीं है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है और जो यहाँ के एग्ज़ाम सेंटर के सुपरिटेंडेंट है वो भी डिनाई कर रहे हैं, उनको भी अपडेट नहीं है। एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम सेंटर है और आपका एंट्रेंस सिस्टम पे इतना स्टूडेंट्स के साथ हरासमेंट किया जा रहा है और यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स करने के लिए रेडी नहीं है। हम यही जानना चाहते हैं कि वहाँ इंस्ट्रक्शन किसने दिया और स्टूडेंट्स को जो मेंटली हरासमेंट उस वक्त हुआ और एग्ज़ाम में जाके वो लोग जो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे स्टूडेंट्स, और वहाँ पे सही से अगर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इस तरह का टॉर्चर किया गया, तो उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? आर्यन कॉलेज जो कांग्रेस के एक सीनियर लीडर धर्म सिंह के बेटे अजय सिंह का कॉलेज के नाम से यहाँ जाना जाता है। हम समझते हैं गुलबर्गा शहर वाले कि ये एक कॉलेज सेकुलर कॉलेज है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम तमाम तबके के लोग यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन आज जब एग्ज़ाम था यहाँ पर, आज तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लड़कियों को बुर्का निकालने पे मजबूर किया गया और कम से कम 100 से 125 लड़कियों को यहाँ पर बुर्का निकालकर एग्ज़ाम देने पर मजबूर किया गया। आज वो तमाम ख़वातीन स्टूडेंट डिप्रेशन में आकर एग्ज़ाम दिए हैं। अगर आज उनके एग्ज़ाम में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, उनका पूरा साल बर्बाद होगा। इसके ज़िम्मेदार कौन? नागनल्ली आर्यन कॉलेज पे आज जो नीट का एग्ज़ाम था, यहाँ पर गेट पे बुर्का उतार के अंदर लिए उनको, ये गाइडेंस मैनेजमेंट यहाँ के जो प्रिंसिपल है ये उनकी गाइडलाइंस आई हुई है और यहाँ के पूरे डिपार्टमेंट पूरा जितना भी है पूरे इनके गाइडेंस पे चलता है। जबकि उन्होंने बोल रहे हैं नहीं बोल के यहाँ पर गेट पे ठहर के बुर्का उतारे तक अंदर उनको इंटर नहीं किया गया है। मैं यहाँ के जो रोज़ा यहाँ के जो पुलिस स्टेशन आते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। बड़े शर्म की बात है, हम यहाँ पर आर्यन स्कूल रिंग रोड पर पीपल्स आर्मी कर्नाटका की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमें बड़ी शर्म हो रही है कि यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ ये हो रहा है कि आने वाले मुसलमान जो हमारे हमारे बहनें हैं उनको गेट पर रुकाकर जो है उनका जो है बुर्का उतारा जाता है। बुर्का हमारी शरीयत है, बुर्का हमारा ईमान है। हम बुर्के को जो है हमारी खातून के लिए उसको जो है इज्जत समझते हैं। आप यहाँ पर गेट पर जो है यहाँ पर शिक्षा देने के बहाने उनके जो इज्जत उतारने की बात करते हैं। हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे। मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें और हम भी कानून का सहारा लेकर इनका मुंह काला करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आर्यन स्कूल में
नीट के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स को वहाँ पर डिप्यूटेड ऑब्जर्वर ने बुर्का उतारने के लिए कहा, हरासमेंट किया। पिछले कई दिनों से ये बुर्खे को लेकर शहर गुलबर्गा में रिप्रेजेंटेशन जनाब इलियास बागवान साहब, डॉक्टर असगर चुलबुल साहब और दीगर कई लोगों के ज़रिए से दिए जा रहे हैं। और आज फिर से आर्यन कॉलेज में ये बुर्का उतारकर एग्ज़ाम अपीयर होने का वाक़या पेश आया, जिस पर जनाब असगर हुसैन साहब, अजहर साहब, नज़ीर साहब और दीगर कई लोगों ने वहाँ पर जाकर वो ऑब्ज़र्वर से बात की। तो हमने ये तय किया कि कई एक रिप्रेजेंटेशन के बावजूद भी कम्युनल ऑफिसर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कल एजुकेशनल कमिश्नर को उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दी जाएंगी और डिमांड किया जाएगा कि ऐसे कम्युनल ऑफिसर्स के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ एफआईआर को बुक की जाए। कल से पीयूसी सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हो रहे हैं और 2-3 पेपर्स हैं, जिसमें भी अगर किसी भी जगह पर ऐसे कोई भी कॉलेज में ऐसे वाक़यात पेश आए और उसकी इत्तला अगर मिली तो अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट वो ऑफिसर के खिलाफ और एजुकेशनल डिपार्टमेंट के खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि हॉल टिकट में क्लियर कट ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आप बुर्का पहनकर नहीं आ सकते। इसके लिए कई एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जा सकता है। अगर आपको चीटिंग का डर है तो वहां पर आप एग्जामिनेशन हॉल में सीसीटी कैमरा लगाइए और एक लेडी ऑफिसर को अपॉइंट कर अगर किसी के ऊपर डाउट है तो वो स्टूडेंट को चेक करने लगाइए। बहुत सारे चीज कर सकते हैं, मगर बुर्का उतारो बोलना ये बिल्कुल गलत है। ये आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और बच्चियों को परेशान करने वाली बात है। जब बच्चियों को इस तरीके का प्रेशर बनाया जाता, हरासमेंट किया जाता, तो बच्चियां सही तरीके से एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। गुलबर्गा शहर में आए दिन जब कभी भी, चाहे वो एसएलसी एग्ज़ाम हो, नीट के एग्ज़ाम हो या पीयूसी एग्ज़ाम हो या और कोई एग्ज़ाम हो, इन दिनों एक बहुत बड़ी साजिश मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ चल रही है। और जब कभी भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के जानिब से, तो वहाँ पर ऐसे कम्युनल ऑफिसर्स को डिप्यूट किया जा रहा है, चीफ़ एग्ज़ामिनर हो या स्कॉट्स हो या चीफ़ कस्टोडियन हो, ये लोग बाज़ाब्ता वहाँ पर मुस्लिम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अज़ियतें पहुँचा कर उन्हें हिरासा कर रहे हैं और बुर्का उतार कर अंदर आने की वो बार बार उन्हें हिदायत दे रहे हैं। और कई बार उन्हें ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर आप बुर्का नहीं उतारेंगे तो आप एग्ज़ाम में अंदर नहीं आ सकते, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो क़ानून हमें पूरी इजाज़त देता है दस्तूर हिंद में कि हम अपने मज़हब के हिसाब से, हम अपनी जो रहन तहज़ीब व तमद्दुन है उसके हिसाब से हम अपना रहन सहन कर सकते हैं। लेकिन ये जो कम्युनल किस्म के जो लोग जो अहदेदारान को डिप्यूट कर एक साजिश के ज़रिए इस किस्म की जो नाज़ेबा हरकत की जा रही है, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि गुलबर्गे शहर के लिए ख़ासकर जो यहाँ पर जो मुस्लिम ख़वातीन के लिए एक लम्हा फ़िक्र है। तो मैं इस मौके पर उन कम्युनल ऑफिसर्स को इमीडिएटली उन पर एक्शन लेने की और ऐसे जहाँ कहीं भी ऐसे ऑफिसर्स आप वहाँ पाए जाएं तो इमीडिएटली इनको रिपोर्ट कर डिप्टी डायरेक्टर और कमिश्नर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को रिपोर्ट करके इन्हें फ़ौरन वहाँ पर हटाए जाने का मैं डिमांड करता हूँ। कल कर्नाटका पीपल फोरम की जानिब से हम सब वहाज बाबा एडवोकेट साहब और दीगर लोग वहाँ पर कमिश्नर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और दीगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको एक याददाश्त पेश करेंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि जहाँ कहीं भी इस दौरान एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएँ वहाँ पर ऐसे
जो क्रिमिनल माइंड के जो ऑफिसर्स हैं उनको डिपोट नहीं किया जाए, वरना इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जाए।